कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। क्या नाम होता है, निरंकार की क्या विधि स्थिति होती है कि जैसे मरता हुआ व्यक्ति अपनी जान की भीख मांगता है और फिर उस मालिक को याद करता है। जैसे एक समय हा हा हु नाम के दो देवता थे, उनमें अपने तप का अभिमान हो गया। हा हा कहता है कि मेरा तप ज्यादा है, हु कहता मेरा ज्यादा है। अपने तप का, अपने समर्थता का प्रमाण लेने के लिए कि किसका तप ज्यादा है, इस उद्देश्य से भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारा फैसला कीजिए, मेरा तप ज्यादा है या इसका ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक को तो कहना ही पड़ेगा, इसका ठीक को नहीं। अर्जुन से कानू कह दिया कि भाई इसका तप ठीक पूरा, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो ये तो सर्प जैसे होते हैं सिद्ध पुरुष, ये तपस्वी, इनमें तपस्या से सिद्धियां आ जाती हैं। एक तो नाराज होएगा और नाराज होते मुझे श्राप देगा, मुझे और मारेंगे गिले। तो कहने लगे देखो महात्मा जी, ना तो मैंने कभी तप किया और ना तप के विषय में मुझे ज्ञान है, आप किसी और से फैसला करवा लो, अब विष्णु जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुटाया। अब विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारा कौन से का तप ज्यादा है। अब विष्णु जी के मन में यही आई कि ये दोनों के दोनों तपस्वी आदमी हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और मैं कहूंगा कि इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो एक नाराज होएगा और ये मुझे श्राप देंगे। कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे इतना समय नहीं और ना ये तप हमने कभी इतना किया जितना आपने किया है, तो ये तो वही बता सके जिसका, जो इसका जानकार हो। आप शिव जी से बात कर लो। अब शिव जी के पास आए, काफी देर में शिव जी की समाधि खुली। फिर शिव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें बताओ हमारे कौन से का तप ज्यादा है। शिव जी ने सोचा भाई ये एक को तो कहना ही पड़ेगा, तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। तो भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा डिल डोल था, तगड़ा, पूरा बहुत मजबूत, मोटे, बहुत तगड़ी सेहत थी। और दोनों आ रहे थे, उन्होंने देखा कि वो साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने पूरी पाड़ की पाड़, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे, वो पूछा भी कौन से मतंग ऋषि, तो किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर लिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा ही तो मगरमच्छ जैसा हवाई को सूता, मन मन में सोचा अपने में। और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है जो मन में के सोच रखा वो बता देती है। अब मतंग ऋषि की वह सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी, हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है, जाओ एक मगरमच्छ बनो, एक बनो हाथी, अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा, पूरी क्रोचे तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे।
अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया और हाथी जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनते इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया। पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे, फिर हाथी ने याद किया हे राम, मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र, मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकला। तो भगवान ने कहा कि चल भाई हाथी यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु वाले थे, हा हा हाथी बना था, हु मगरमच्छ, कि चल भाई हा हा तू स्वर्ग में। मगरमच्छ कहने लगे है भगवान हु वाली आत्मा कि मालिक अब ये तो हमारी दोनों की बराबर की लड़ाई थी, ये तो इस साथ क्या उनका मुकदमा था, ये किस लिए स्वर्ग जा रहा है और मुझे क्यों नहीं ले जाया जा रहा। विष्णु जी ने कहा कि भाई इसने मुझे याद किया है, कति हृदय है, कति रोते हुए याद किया मेरे को, इसलिए मैं इसको लेने आया हूं। तो मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान जैसे ये आपको याद कर रहा था ना मरता हुआ, तो मैं भी ऐसी करुणा से आपको याद कर रहा था। बेशक मैं मानवश नहीं छोड़ रहा था इसे, पर आपकी याद मुझे भी ऐसे आ रही थी। जब ये आपको याद कर रहा था दया मेरे में आ रही थी, पर मैं अपने स्वभाववश इसको छोड़ नहीं रहा था। आप तो अंतर्यामी है। तो दोनों का ही वो छुटवा कर शरीर और विमान में बैठा कर और फिर वहां स्वर्ग तक ले गए। इनका तो बस स्वर्ग में जाना और आना यह बड़ी बात मान रखी न, इति से मैं गज और गरा की मुक्ति मानता। राम देव दग देव गाता पारा ऋषि पुत्री संगराता। एक पाराशर नाम के ऋषि, शादी होगी, शादी हुई, शादी होते ही अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं और कहा मैं तो जंगल में तप करूंगा। अब उसकी पत्नी कहती है कि आप अच्छे महापुरुष हो, आज शादी हुई है, अब तुम घर छोड़ के जा रहा है, या तो शादी ना करवाता या बाद में करवा लेता। तो कहता है कि पहले मैं तप करके आऊंगा, साधना करूंगा, अच्छी संतान उत्पन्न होगी, ये करके बहाना चल पड़ा। तो फिर कहा कि मैं जब कुछ साधना कर लूंगा तेरे पास बीज शक्ति भेज दूंगा, तुझे गर्व रहेगा। अब पारा ऋषि ने 10 वर्ष 11 वर्ष साधना की, एक कव्य को अपनी बीज शक्ति दे दी कि तू ले जाकर मेरी पत्नी को देना, एक सिद्धि होती है। वो कौवा उसको एक पत्ते में लिए हुए आ रहा था और एक दरिया के ऊपर से जा रहा था। कौवे के मुख से वो पत्ता छूट गया और वो शक्ति जो है एक मछली ने खा ली। उस मछली के अंदर एक लड़की बन गई। वो लड़की को एक धीमर ने, मछियारे ने, और वो बोटिंग का भी काम करता था, नाविक ने, वो मछली धीरे धीरे काटी। उसको पता होता है उनको कि इसमें कोई वस्तु मिल जाती है, तो उसमें एक लड़की, बिल्कुल लड़की पाई और उसका फिर उसने अपनी पुत्री की तरह उसकी परवरिश की। जब वो लड़की 12-13 वर्ष की होगी, एक वर्ष के बाद उसने 2 वर्ष के बाद वो भी शक्ति भेज दी। तो जब वो लड़की 13-14 वर्ष की होगी, उधर से ऋषि अपनी साधना करके वापस आ रहा है। उस दरिया के किनारे आके खड़ा हो जाता पाराशर ऋषि। उसमें वो लड़की जो है, जो पाराशर ऋषि की ही बेटी समझो, जो उसी की बीज शक्ति से मछली के अंदर उत्पन्न हुई थी, वो लड़की अपने मछियारे पिता की रोटी लेकर आई हुई थी, वो नाविक की, मल्लाह की, और वो मल्लाह रोटी खा रहा था। पाराशर ऋषि आया, उसने कहा कि मल्लाह मुझे पार करो, शीघ्र जाना है। उस मल्लाह को पता था कि इधर जो वन से संत आते हैं, ऋषि आते हैं, ये तोम बन कर आते हैं, ये साधना करके आते हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और जरा सी इनकी बात की अवहेलना होगी तो ये श्राप दे देते हैं। तो उसने कहा महाराज मैं तो खाना खा रहा हूं, जरा सा आप इंतजार करो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इतना समय नहीं है। तो उसने कहा बेटी, अपनी पुत्री से कहा कि जा बेटी तू ऋषि को
दरिया से पार करा, नौका चला ले जा। अब जब बीच दरिया के बीच में जब जा रही नौका तो वो ऋषि के मन में खोट आ गया युवा लड़की देख के। अब बदमाशी करनी चाहिए तो लड़की ने कहा, हे प्रभु, चारों तरफ सब दुनिया देख रही है, मेरे पिता देख रहे हैं, क्योंकि वो डर रही थी बेटी कि ये कहीं निकम्मा शराब भी दे दे, इनसे इतना भी डर लगता था। अपनी बचाव करना चाहती है तो ऋषि ने क्या किया, वो सिद्धि जल उठाया और चारों तरफ धुंध कर दी और अपना मुंह काला किया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ताहू के बिंद से उसका नाम फिर मछोदरी रखा हुआ था, और मछोदरी फिर उस लड़की से फिर व्यास जी उत्पन्न हुए। उस लड़की को जो पाराशर से गर्भ रहा तो वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। तो यहाँ गरीबदास साहिब कहते हैं, ताहू के बिंद से वेद व्यास, ताहू के बिंद से मछोदरी। अरे हाँ महबूब कहता, दास गरीब रही कहाँ सोदरी। कहाँ तुम्हारे अंदर ये नेकता रही, उसी अपनी बिंद से बेटी बनी मछली में, और फिर उसी से वेद व्यास उत्पन्न हुआ। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, पाराशर पुत्री संग रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के व्यापारी होते हैं। और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लूं। गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जाएगा, इनसे भी मिल जाएगा। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी, श्रद्धा होती है। तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा जो मालिक होता है, और गुरु उससे मिलाने वाला एक मीडिया होता है। ये तीन सतिथि न्यारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे और इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई। उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा, सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो। सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरु जी की पूजा करनी होती है। भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा कराता है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर दिया। अरे ये गुरु जी कौन है तेरा, भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका, कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे, वो धानक, वो जुलाहा के वो धानक। अब सेठ जी कहने लगे, भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान लिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर धर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को, कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे, भी पागल हो गया। न्यू कहने लगे, यू आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्या के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका भी उद्धार हो जाएगा किसी ना किसी तरह, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद,
1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा, हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है और वो दूर से नजर आ जाता है। और ले भाई, तो वो ऐसी स्थिति थी आगी, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया। उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कुछ गर्मी सर्दियों के दिन था, सर्दियों की रात्रि थी। आसपास भक्तजन बैठे थे पर वो अपना सत्संग कर रहे थे। रहसे सत्संग करके रहसे किया। आसपास बैठे भक्तों का पानी के घने छींटे लगे, जैसे नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलू भरकर ऐसे मार दिया करे नो। तो उन्होंने देखा और फिर न्यू करके फिर न्यू कर दिया। सतगुरु ने उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई। पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है, बताऊंगा। कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूबा था भाई। वो जहाज बचाया मैंने जाके। और नहीं तो आज उस बेचारे का अंत समय था, शरण में ना होता ना आज वो कति खत्म हो जाना था। अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्हों सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गाँव थे, पसीने आ गए होंगे, मन में खोट घना हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरुजी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोल दे, हमारे सामने बैठे हैं, अन्यों का जहाज बचा के आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपनी इष्ट देवों को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब दूसरे सेठ जाकर कहने लगे दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन, और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और क्या भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे। आपके भगवानों के साथ मेरा भी तीर्ण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे दामोदर ये उस समय भाई न्यो खोण का नहीं है, हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान से भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ गई कति। और यूं कहते हैं पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और भाई मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करो, थारे सारे मेरी भी बचाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मजाक ना करे। अब वो स्वाभाविक बैठा था कि ये अपने भगवानों को अच्छा मान रहे हैं, फिर मेरे तो एक गुरुजी की पूजा करता हूँ, इनके बचाव नहीं होगा तो मेरे तो क्या होगा। तब वो खड़ा होकर कहने लगा भाई तुम बैठ जाओ। तब दामोदर जी ने कहा है परमात्मा मैंने आपकी घनी महिमा गा दी इनका गए, और ठीक है मुझ पापी में इतनी योग्यता नहीं होगी, मैं इस योग्य नहीं होऊंगा कि आप मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि तूफान बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। ये परमेश्वर मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी आज, और यहाँ से बचा लो मेरे दाता, और फिर चाहे कुत्ते वाली मौत मार दियो, आपके दास को कति चिंता नहीं, मेरा ऐसा ही संस्कार होगा। इतना कहकर बेहोश हो गए। कहते सच्चे मन के मीता हर तो सच्चे मन के मीता, और कद बिलनी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, झूठे बेर राम ने खाए नेक शर्म ने कीता,
तो जब हम जिस भी इष्ट की साधना करते हैं उसकी इतनी प्यार और इतनी श्रद्धा से उसके अंदर समर्पित है, फिर ऐसे समय में वो परमात्मा यूं बचाव करता है, सहयोगी होता है। उसी समय वो तो बेहोश हो गए सेठ दामोदर जी तय, और उधर से तूफान ऐसे बैठ गया जैसे नाम निशान नहीं था, बिल्कुल शांत समुद्र हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। काफी देर के बाद भगत जी होश में आए। जब चेत हुए तो कंधे पर बैठा लिया दामोदर सेठ को। उन सेठों ने उठा लिया ऊपर ने, भाई जय हो, बोलो दामोदर सेठ की जय। वो बोला मेरे भगवान की जय बोलो, बोलो कबीर परमेश्वर की जय। और सबने ये कहा भाई दामोदर, अब जाते ही हम कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे। हमने सबने ये कसम खाई है कि आजीवन बच गया तो हम दामोदर वाले सेठ के गुरुदेव से नाम लेंगे, आजीवन चरणों में रहेंगे। हमने भाई जाते नाम लेना। आज से चलते चलते हफ्ते 10 दिन में पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा सत्संग कर रहे थे और वही भगत जन गिने चुने वहां पर विराजमान थे। इतने में बाहर से आवाज लगाते हुए आए, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सारे सेठ सीधे बंदी छोड़। वो पहले तो वहां पूछा, वहां से घर से पता लगा कि वो तो सतगुरु तो सत्संग कर रहे हैं। सेठानी दामोदर की पत्नी भी वहीं गई हुई है। तो सारे सीधे के वहीं पहुंचे जहां पर सत्संग हो रहा था। तो कबीर परमात्मा ने कहा भी देखना बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या शोर हो रहा है। 2-4 भक्त बाहर गए। उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर के साथ कई लालाजी आए हैं। कहा सतगुरु आपका सेवक दामोदर सेठ के साथ कई सेठ आए हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहते हैं और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में, वो बताना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बुला लो भाई। अब चरणों में दंडवत प्रणाम करो। एक टांग खड़े होकर आंखों में पानी भरकर रोवे। और वो दूसरे सेठ कहते हैं भगवान हमने आपके बारे में आपके दास को बहुत दुखी किया, हम पापियों का उद्धार करो। और फिर कहते हैं भगवान आज आपकी दया से आपने अपने हमारा जीवन की रक्षा हुई, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारा धन बच गया, हमारा जहाज बच गया। ये परमात्मा ने कोई आसार नहीं थे हमारे जहाज बचने की। आपने अपने बच्चे की बड़ी पुकार सुनी, आपको याद करके ये बेहोश हो गया दामोदर। ये भगवान आपने तुरंत जहाज रोक दिया, जहाज बचा दिया, समुद्र का तूफान रोक दिया मालिक, हम आपके चरणों में आए हैं। तब परमात्मा ने उन सब को उपदेश दिया। और वो आसपास बैठे वो मूर्ख भक्तजन क्या सोच रहे थे कि गुरुजी के पसीने आगे इसलिए कह रहे और वो झूठ बोल रहे हैं। मन मन में संकल्प कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे पास बैठे के दामोदर का जहाज बचा दिया भाई, और डूब गया होता, शरण मना होता तो उसका संस्कार कति डूबने का था। तो उनका पसीने आ गए तो वो भी चरणों में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे मन में भी नीचता थी, मेरा हमने ऐसे सोचा था उस दिन आपने ये छींटे लागे ना हमारे आपके बालों के पानी के, ये परमात्मा अपन। और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा बांध जा, दूसरा मोटा बांध जा रहा नाला, और कई गांठ ला दे, फिर नो कहेंगे बूढ़ा देवर खोल लगा इसने, कांगना खेल रहेंगे ना खुल उबरण के फंड होया गरगना लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना, छूट ना जाते हैं, छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी कई बार एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट बहुत, उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का
आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहाँ से आत्मा संसार छोड़ के, तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे ही वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हारगी। तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है, उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको ये गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना सतलोक जाने के लिए। वो कुछ समय कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगड़ा, अल्लल ध्यान दे जाके। ओए होए, एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना जबरदस्त भर रखा भगवान ने। अब अलल पंख, अल्लल ध्यान दे जाके, एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल भी बोलते। अनल, अनल माने वायु, यानी वो आकाश वायु में ही रहता है, ऊपर नीचे नहीं आता। वो अंडे भी ऊपर ही दे देती है, वो अलल पक्षी मादा, और उन अंडों को हवा में छोड़ देती है, और ऐसे स्थान पर अंडे देती है, पैदा करती है कि नीचे केले के बन हो, केले के बन। तो केले कैसे फंसे रहा कर, केले के बना बनो आपस में बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ आकाश से वो अलल पक्षी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो कम से कम भी सैकड़ों फुट लंबा और 50 फुट की चौड़ाई होती है। इतने बड़े बड़े पर होते हैं उसके, बहुत ज़बरदस्त लोहे के तौ की तरह, और पंजे होते हैं जैसे नो चमटिया की तरह, खुर जैसे बहुत ज़बरदस्त नाकुल्ले, बहुत मजबूत, और 4 पैर होते हैं उसके, पक्षी होता। तो वहाँ से अंडे छोड़ देती है, भगवान वाला है। अंडे नीचे आते हैं हवा की घर्षण से, वो परवरिश को यानी वो पक जाते हैं, और केले के अच्छे भारा भारा अंडे होते हैं, वो 2-2 दड़ी के, और ऊपर तो 1-1 दड़ी के, 5-5 किलो के, और ऊपर तो आते ही वो केलों के पत्तों पर आकर गिरते हैं। उन केलों को तोड़ते हुए सपीटते नीचे आते हैं। तो केलों पर गिरने से, उन केले पर गिरने से, उन पेड़ों पर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और तो केले को तोड़ता हुआ वो आसानी से आकर नीचे पड़ता है, और पड़ के फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। वो बच्चा वहाँ फिर उस वन में घूमता है, फिरता है, चारा चरता है, और फिर कुछ दिनों में वो उड़ने लग जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो उड़ उड़ कर देखता है, काफ़ी दूर तक उड़ता है, फिर वापस आ जाता है, 1-2 साल तक वही रहता है उस वन में। उन पक्षियों के साथ भी घूमता है, अपने मित्रों के साथ जो दूसरे पक्षी होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी घूमता है, लेकिन उनमें उसकी मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, यहाँ नहीं है। पुण्यात्मा, ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है और छुपा हुआ ज्ञान था, ये तत्व ज्ञान है। इसको समझाने के लिए बहुत से उदाहरण आपके समक्ष पेश करने पड़ते हैं, ताकि आत्मा अपने परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए। आपने कैसे रहना इस संसार में, ये अलल पंखी के, अलल पक्षी के बच्चों की तरह। अब वो यहाँ आए, यहाँ आसपास उस वन में पक्षी पशुओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन एक पल भी वहाँ जाने को नहीं बोलते कि एक बार हम उड़न जोगे हो जावा, उसी दिन भाग जावांगे यहाँ से, हम जवान हो जावें तो उसी समय चल पड़ेंगे। तो जब वो युवा हो जाते हैं और खूब उड़ने योग्य हो जाते हैं, तो चलते समय कहते हैं 5 हाथियों को वो पक्षी, अलल पक्षी ऐसे लटका, क्योंकि उन केड़ों के वन में हाथी के भी झुंड के झुंड होते हैं, वहाँ होते थे पहले समय में, तब बने ना रहे, तो वहाँ झुंड के झुंड हाथी होते हैं, नो एक दूसरे के सट कर चला कर, सैकड़ों की संख्या में कई झुंड है। तो वो अलल पक्षी उनके ऊपर झपट्टा मारता है, और उसके इतने तेज वो होते हैं 1.5 फुट के पंजे,
और उनको ऐसे फंसा लेता है चारों हाथियों को, 4 हाथियों में, 5 और 5वें ने नोक मुंह के साथ। कहते 5 हाथियों को उठाकर वो अलल पक्षी आकाश में चला जाता है अपने माता पिता के पास, और फिर उनका आहार लेकर जाता है, वो आहार उससे उनसे करते हैं। तो अब आप यहाँ आए हो अलल पक्षी की तरह ध्यान रहे। एक पल भी वो पक्षी का बच्चा अपने माता पिता को नहीं बोलता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे तो ऊपर है माता पिता, और जब मैं यहाँ से जब जाने जोगा हो जाऊंगा 1 मिनट में चल पड़ूंगा। तो आप उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह यहाँ अब तैयार हो, अच्छी खुराक खाओ राम नाम की, और मजबूत हो जाओ, और चलते समय इस राम नाम की कमाई लेकर ऊपर चलेंगे। अब कहते हैं अलल ध्यान जचा के वो पक्षी का बच्चा एक पल भी वो यहाँ रह ही नहीं सकता। उसको ये पता होता है, कॉमन सेंस होती है कुदरती, कि मेरे माता पिता वहाँ है, जिस दिन मैं यहाँ से जाने योग्य हो जाऊँगा 1 पल नहीं रहूँ यहाँ पर। तो ऐसे आपने ये हर दिन उस सतलोक में जाने का अलल पक्षी की तरह यू ध्यान लगा के वो जचा कर रखनी है, इसको भूल नहीं पड़ने देना। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के, और बैठ विश्वास सेज बिछा के, जो शब्द छैल आवे है। अपने आत्मा कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है, वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू वहां से चला गया कि तो फिर पति कहाँ मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना, जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। यानी सब कुछ न पाया जान, गरीब बिरह अग्निपद पुंज है, तू मत जाने आग, जिन लाई तिनके लागी जाके मोटे भाग। गरीब मनसा वाचा कर्मणा उमंग हुए अनुराग, आनंद घरे बदावण जा लागी ये आग। गरीब 11 बरह की गोदड़ी हो गई भस्मभूत, नगन मगन निर्गुण कला बौर्न का तो सूत। गरीब चरखा जला चित पंकड़ी चरमकता कुमाल, बेलन पिंदा कातनी सभी दिन जाल। गरीब कातनारी भी जड़ी दुर्मति देवर साथ, कुकड़ी जड़ा अटेरन पोनी जल गई हाथ। गरीब कुमती कुबद्दी सब जल गई, मनमंक सुरमान ईर्षि हवा सब जल गई, लागी भज निदान। गरीब काम क्रोध न लोभ सब हो गए ठीकम ठीक, मैं ते छार सब हो गई ऐसी लागी डीक। गरीब कुटिल कलश सब जल गए, आशा तृष्णा शूल, खाखी जल छार बया दौर न उगै बोल। गरीब पहन पसारा सब जड़ा बिर अग्नि के तेज, ममता माया पर जली बिर अग्नि की रेज। गरीब मना मनी मनसा जली मान सरोवर तीर, किसके पिंड भराइए बिरहा गैर गंभीर। गरीब मान महात्म सब जड़े मगज मनी भस्मंत, ऐसा बिरहा पुंज है न कुछ आद न अंत। गरीब बिरहा बम बजाइया बिरहा मिली संग, यो सतुर का हुक्म है फूकन ही पर रंग। गरीब आग लगी खलल पड़ा जले कुटी दरहंस, निर्वासी निर्वाण पद सोनी होत विद्वंस। गरीब चल हंसाउस धाम चल यौवन हरियल काल, खलक मुलक खलहल पड़े कुछ डर ऐसी हाल। गरीब दीर्घ मंदर मानव सुख सागर सतलोक,
चल हंसा उस दाम चल यानी सुवास्त्र धोख। गरीब बिरह पुंज जा प्रगटी कैसे जानी जाए, श्वास उसासो रोना हरदम हक्का हाय। गरीब लगे पलीते बिरह के रोम रोम सब गंत, लाई सृजनहार को यानी अग्नि बुझंत। गरीब ज्ञान बिरह गलतान है, तेजे भक्ति विलास। चौथे योग विवेक सब लावण हारा पास। गरीब शील संतोष और समदमा दया दिल के माही, जिनके खबर काल का हरगिज लगे नाही। गरीब नाम नगारा बजत है तुर ही तत् सुभान, मुरली मूल उचारे है अनहद नाद अमान। गरीब बिरह अग्नि और ज्ञान का अगर हेत मत सार, जिसे लागे उसे ले जड़े कर है छारम छार। गरीब बिरह अग्नि का बान भर माया सतगुरु मोही, खेच कशीस कशीस कह रे सतगुर आना लोही। गरीब बिरहमणि बोलता कोलाहल मन माही, दिल दर्पण दुर्बीन गति अक्ष वृक्ष की छाही। गरीब अक्ष वृक्ष अस्थिर सदा जय 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 जन संत, बिरहा दाजन जोर है योग योग फूल फलंत। गरीब बिरहा सदा बिलास है बिन बिरहे बड़ सोग, सतपुरी के राज लगे सभी दीर्घ रोग। गरीब बिरहा जलावे सो जले अग्नि जले सो कांच, बोहर बोहर फिर नहीं आवना शब्द समाना साच। गरीब बिरहा ज्ञान पताल में शिखर चमक क्या आए, चौदिस चंपा चांदन चिच्छे लागी लाए। गरीब अग्नि अनहद जड़त है प्रेम पत्थर शो लाग, चित चकमक चमकत है ईश्वर लागी आग। गरीब गुणी ज्ञानी सिलगिया चित चेतन चमकावे, खेड़ी खूब बिनान बुद्धि ऐसी हुआ लगावे। गरीब अनहद रिंच गुलजरी पड़ी चित के बीच, बिरहा को नहीं बाँच है क्या उत्तम क्या नीच। गरीब अग्नि अनहद अरस की लगी कमल के माही, जल बल खे होत है दोमा दिख नहीं। गरीब दोमा दिख अग्नि का यो तो बिरहा साल, गुलजारा गति गैब है बाहर भीतर लाल। गरीब या लाली है बिरह की पितरंग परवान, नींबू कंदल अंगतन जैसा नागर पान। गरीब कुर्बानी जिस पुरुष की जाका बिरहा बाज, कोई न पंछी बन बस ऐसा साजा साज। गरीब सिकरा सुरती चिंचान चित, बिरहा बंगण हाथ ध्यान दो।